इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया भी है। हाँ, इसमें क्या करना है, सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 होता है। 180 हो रहा है। उसके एक पैर काट दिया तुमने, क्वाड्रिलेटरल का एक पैर काट दिया इसने। यहाँ पे क्या करना है हमें, तीन कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम कॉमन मान लेते हैं, कॉमन एंगल कितना है? x मान लेंगे, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ? एंगल ए बराबर हो जाएगा 1x, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 2x, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 4x, और एंगल डी बराबर 5x। सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। तो 1x प्लस में 2x प्लस में 4x प्लस में 5x कितना हो जाएगा? 12x। अब निकालो x की वैल्यू कितनी आई? सर 30। सर आ गया सर, मैं सर आ गया। हां, x की वैल्यू बताओ। किसका? x की वैल्यू कितनी आई? कौन सा सर? इसका 30 या 30 और सर मेरा आगे का आंसर भी आ गया सारा। ठीक है a बराबर, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी 60। हां, 30 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2x है, तो 2x बराबर कितना है? 30। हां सर, तो 60 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा? 120। फिर बाद में 150 और एंगल डी 50। यस, सभी को ऐड कर लेना, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 30 90 ये तो बहुत सारा फिर तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हां सर आ रहा है। आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, करके दिखाओ। इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है। सर लिखा नहीं मैंने अभी तुम्हारा बेटा वो फीड देंगे अच्छे से। सर ना आया नहीं था ना, अभी तो लेट ही आया। बैठ के बगल वालों से लिख लेते हैं ना, बैठ के लेना। देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 किसी का है? सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करो जल्दी। क्या था क्वेश्चन नंबर 2? बेटा लाओ लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मिनट लिख करो। सर मतलब आरडी शर्मा क्वेश्चन है सर। ये सारे आरडी शर्मा जितने भी लिखे हो ना, सब मेन इंपॉर्टेंट आरडी शर्मा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैंने ले लिए। एनसीईआरटी मैंने करा ही दिया है। चैप्टर 6 है ये। हैं? 8 है भाई, चैप्टर 8 है। हां, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को बेटा ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? इसको पीडीएफ को सेव कर लेना, जब भी आरडी शर्मा पढ़ना हो तो ये पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्या है यहाँ पे? 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABCD। इसमें दो अपोजिट एंगल दे रखे हैं, मान लेते हैं ये और ये अपोजिट एंगल है, तो कितना है? 3x - 2 और ये वाला क्या हो जाएगा? 15 और हमें क्या बताना है बेटा? हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें सब एंगल बताना है, एंगल ए भी बताना है, एंगल बी बताना है, एंगल सी बताना है और एंगल डी, सभी की वैल्यू बतानी है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। करो बेटा, अब तो बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया भी। और सुनो बेटा, इस वाले पीडीएफ का, जो पीडीएफ कल भेजूंगा, इसका समझ लेना कि 5 मिनट डेली टेस्ट में, एक वीक में आएगा इसका टेस्ट। जो आज क्लास हो रही है इसका एक टेस्ट आएगा बीच में, इसलिए अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर कर लो। सर वो क्या है? सर मंडे को तो उसका होगा ना। ये हमें सारी वैल्यू बतानी है, मतलब ये दे रखा है, ये अपोजिट एंगल्स है। इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क, इसका साइन क्वेश्चन मार्क, मतलब ए भी बताना है, बी भी बताना है, सी बताना है, अरे डी। सर, और ये क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? दे रखा है, याद रखना, ABCD पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा लो, आंसर कर लो जल्दी से। ABCD पैरेललोग्राम में देखते हैं कितने टू बचे। लाइन पैरेलल्स होती सर है। आ गया सर, बी और डी 13 आ रहा है। अच्छा, बी और डी कितना आ रहा है? 13। दोनों 13 तो आएगा नहीं, दोनों कैसे 13 आएगा? पागल हो गया? और 13 + 26 का बना रहा है एंगल। करो नेक्स्ट, करो, ऐसे मत करो भाई। सर मैं आ गया, आइडिया दे दिया सर। थैंक यू मंडराज। सुन लो, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके सामने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पता ना? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और जिसको भी पैरेललोग्राम, जिसको भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैंने यहाँ पे लिखाया था, उसकी पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब में डाल दिया। उसमें रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है ना, सारी मैंने उसको डाल दिया कॉन्सेप्ट में, और यहाँ पे लिखा दिया अच्छे से। तो ये प्रॉपर्टी पता कर लेना, नहीं प्रॉपर्टी नहीं आएगी ना तो आप लोग आते हुए क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को बराबर कर लो और x की वैल्यू निकालो, फिर जाओगे अच्छे से। सर आ गया 37 आ रहा है जी। हैं? 37 x बराबर कितना आ रहा है? x की वैल्यू बताओ पहले। सर 13। सर x मेरा 13 आ रहा है। ठीक है, सर x मेरा इन दोनों को इक्वल कर लिया होगा ना आप लोगों ने, सामने सामने के एंगल Yes, इक्वल होते हैं। 3x - 2, तो देखो यहाँ पे ये -x को उधर भेज देंगे 50 और -2 इधर आके क्या हो जाएगा? +2। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 3x और उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक 52 50 बराबर में 4x x निकाल के बताओ कितना आ जाएगा? 13 तो मैंने कर लिया। 4 × 1 = 4 और 4 कितना हो जाएगा? 30। 30। तो x बराबर 13 आ गया। अच्छा बताओ एंगल b बराबर कितना आ जाएगा? एंगल b बराबर 3x - 2 था, यही था। तो x यहाँ कितना रख देंगे? 13 और माइनस में अरे सर आपने बताया क्यों नहीं? 39 - 2 कितना आ जाएगा? 37। ऐसा एंगल b, एंगल d बताओ कितना हो जाएगा? 50 - x मतलब 50 माइनस में सर मैंने बोला था 37 है। हाँ, ये भी कितना आ जाएगा? 7 और ये भी। अच्छा दोनों 37 आ रहे हैं। बाकी आप लोग बेटा एंगल ए और एंगल सी बताओ। एंगल ए और एंगल सी बताओ। सर 39 कहां से लेके आ गए?
सर 180 माइनस 30 ये बेटा 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 180 माइनस 37 इसको दोहरा पड़ता है क्या बीच बीच में तुम्हें? ए और सी बताओ को कितने बच्चों का है? एंगल बी सर 143 आ रहा है ए और सी दोनों आएंगे 143 आप लोग। हाँ क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल तो बराबर होते हैं, पता है कि ये जितना होगा वही इतना ये भी होगा, तो एक एंगल निकाल लो। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि बगल बगल के एंगल का सम क्या है? ये सम कितना होता है 180, तो इन दोनों को ऐड कर दो 180 के बराबर कर दो, एंगल ए आ जाएगा। करो जल्दी से। सर 37 दोनों का आएगा। 137 ठीक है। 37 कहाँ से आएगा? ये आएगा 37 ठीक है। सर एंगल बी और एंगल डी आएगा 37। सर 37 दोनों साइड का आएगा। एंगल का आएगा बेटा, ये एंगल है। दोनों से और आपको और क्या निकालना है? हमें ए और सी भी निकालना है। सर 143 143 Yes, देखो sir. भाई पैरेललोग्राम में बगल बगल के एंगल का सम कितना होता है? मुझे नहीं 180 होता है कि नहीं होता? मैंने लिखा भी था एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बताना कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? यहाँ पे बताना आप लोग 180 हो जाएगा। अच्छा बताओ ए बराबर कितना होगा? हमें निकालना ही है। डी बराबर आप लोगों ने निकाल दिया कितना? 180 हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस में माइनस करो कितना आ जाएगा? 143 अच्छा एंगल ए 143 होगा तो एंगल ए बराबर क्या होता है? एंगल सी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 140। सर अगले सैटरडे कौन सा मैच होगा? हैं? सर 143 डिग्री। दोनों सी बराबर 143 हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स क्या होते सर हैं? निकल गया। आप लोग यहाँ पे देखो इसमें कौन सा थ्योरम लगा हुआ है, यहाँ पे सुनो नोट करके लिख लेना। सुनो करना पड़ेगा। नोट में क्या करना है आप लोगों को कि जैसे कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है? यदि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा, क्या होगा? पैरेललोग्राम, तो एंगल ए बराबर होता है एंगल सी और एंगल बी बराबर क्या होता है? एंगल डी। और ए और सभी बगल बगल के एंगल का सम कितना होता है? जैसे एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर में एंगल सी प्लस में एंगल डी इक्वल में एंगल डी और प्लस में एंगल ए। ये सब का सम कितना होता है? 180। मतलब a प्लस b बराबर 180, b प्लस c बराबर 180, c प्लस d बराबर 180, मतलब बगल बगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, लिख लो कहीं साइड में नोट करके कि मैंने वैसे लिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ये सब पता है तो तुम निकल इफ ये क्या दे रखा है भाई? इफ एन एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स। हां ये वाला करके दिखाओ भाई। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, जिसने लिखा सुन लो एक बार। इफ एन एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब बगल वाले एंगल का क्या है? 2/3 है, तो मतलब एक एंगल x होगा तो बगल वाला कितना हो जाएगा? 2/3x हो जाएगा। ये देखते हैं कि कितने बच्चों को आता है, जल्दी करो। सर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A प्लस एंगल B बराबर में एंगल B प्लस एंगल C बराबर में एंगल C प्लस में एंगल D इक्वल में एंगल D प्लस में एंगल A बराबर में 180 इक्वल में 180। ये होता है थ्योरम। ये याद रखना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपको। दो नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, पढ़ो जल्दी। ऐसे लिखते हैं ना। क्वेश्चन तो लिखा होगा दे। आवाज नहीं आपस में चिल्लाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 करो। उसमें दे रखा है कि बगल वाला एंगल जो होगा क्या होगा? 2/3 है, मतलब एडजेसेंट एंगल क्या होगा? 2/3 है। कोई भी एक एंगल है उसके बगल वाला एंगल उसका क्या है? 2/3 है। तो बताना है सारे एंगल्स। आप लोग इसका जल्दी बनाओ। सर आप लिख दो ना, तो मैंने लिखा है तो मैं बना क्वेश्चन दूंगा। दिखा दे। क्वेश्चन लिख दिया है बगल में, देखो। सर समझ नहीं आया। तो क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो कहां से आएगा? अरे सर इतना इजी क्वेश्चन। तो इस साइड को x बता देता हूं, इस साइड 2 3x कर देता हूं। 2/3 हां मतलब साइड नहीं बेटा, एंगल बोला करो। एंगल दिया है ना, साइड साइड बोला जाता है बार। फिगर कौन सा तुम लोगों ने बता दिया? ये होगा कैसे? नहीं समझ में आ चलो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो। एक पैरेललोग्राम है, क्या ये? पैरेललोग्राम। इसका नाम मान लेते हैं ABCD होगा, ठीक है। अब बोला गया है कि जो बगल बगल के एंगल होंगे, मान लेते हैं ये और ये दोनों बगल के हैं कि नहीं है? देखो ये दोनों भी बगल बगल के होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों भी बगल है। मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है? x है, तो इसका जो बगल वाला होगा इसका कितना होगा? 2/3x। अच्छा ये 2/3x से तो भी कितना हो जाएगा? ये x से तो भी कितना हो जाएगा? और किसी पैरेललोग्राम में सभी एंगल का सम कितना होता है? ऐड कर लो, x की वैल्यू निकाल लो सारे। बस कितना इजी था, आप लोग देख रहे हो। हाँ, करो जल्दी से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकाल के सब में रख देना, सारे एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। सर पैरेललोग्राम को 180 सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, वो तो बेटा बगल बगल के एंगल का सम 180 होता है ना। सभी के जोड़ को क्या कर देना? 360 के बराबर कर देना।
क्वेश्चन सुन लो भाई, क्वेश्चन लिख लिया करो और क्वेश्चन के याद रखना है, सारे क्वेश्चन करके जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग को। हाँ, इसका टेस्ट होगा डेली टेस्ट में ट्यूसडे को, पहले बता दे रहा हूँ, सुन लो। ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को इस 20 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन आएंगे डेली वाले टेस्ट 19 क्वेश्चन में। हाँ जितने भी 19-20, इसलिए सारे क्वेश्चन छोटे छोटे इजी हैं, ठीक है। सर अगर 4x ये को पीडीएफ के क्वेश्चन में भेज दूंगा, पीडीएफ वाला क्वेश्चन भेज दूंगा, अभी मैं सब करा दे रहा हूँ, इसलिए अभी 2 दिन के बाद भूलना नहीं है। 4x को प्लस करेंगे तो 4x बन जाएगा ना वो। सबको ऐड करो इसका, सबको ऐड करके 360 बराबर करो। जितने बड़े तुम नहीं उतने बड़ी तुम्हारी कलम है, एक करे जा रहे हो। लिखो जल्दी। सर आने वाली है, आने वाली है कि आने वाला है? हाँ। x बराबर कितना आया? तेरा मुंह पे मार दूं। x की वैल्यू कितनी आई? सर 4x by 360। नहीं तो आप लोग ज्यादा कठिन लग रहा है तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि बगल बगल के एंगल का सम बराबर 180 कर दो और इजी हो जाएगा। कुछ भी करके x की वैल्यू निकालना है, चाहे सबका जोड़ के 360 के बराबर कर दो, चाहे बगल बगल ऐड करके क्या कर दो 180 के बराबर कर दो। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस में 2/3x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3x और प्लस में कितना हो जाएगा? 2x अपॉन में 3 बन जाए 3 बराबर में कितना हो जाएगा? 180। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5x अपॉन सर, में 3 आपने बराबर बस हो गया। 180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई में 3, हमें x पता करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई 3 है, 5 को इधर लाएंगे तो अपन डिवाइड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 5 6 15 और 5 6 इतना, तो 36 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई कर लो तो 3 6 18 और कितना जाएगा? 98। x बराबर कितना जाएगा? नहीं 108 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा? 108। 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। सर ये भी लिखो अपने x को। x बराबर कितना आ गया? 108। अच्छा बताओ ये 108 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 108। अब हमें बताओ इसका 2/3x करना है, तो 2/3x बराबर कितना है? 108 डिवाइड कर लो तो 2 मल्टीप्लाई 36 कितना हो जाएगा? 72। ये 72 भी कितना हो जाएगा? सारे एंगल्स आ गए। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मत करना, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, एंगल A बराबर कितना हो जाएगा? 108 और यहाँ पे एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। एंगल B बराबर ऐसे लिख लेना 2/3 मल्टीप्लाई में x, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 108 कर देना, 3 3 9 कितना 72 और एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? एंगल में D। ओके, आप लोग जो है सभी एंगल का सम करके 360 के बराबर कर दो, या तो बगल बगल के एंगल का सम करके क्या कर दो? 180 कर दो। फार्मूला कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू वही आ जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इससे भी इजी करो जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी है, आया समझ में भाई? तूने कुछ नहीं लिखा, वो दिखाइए दिखाइए कर रहा है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो ठीक है। सर हाँ आपने वो क्या लिख दिया? सुपर। ये सब आप लोग मत बनाना, ये जो मैंने यहाँ पे समझा दिया है इसको नहीं बनाना, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये? हाँ ये प्लस है बेटा, इन दोनों का सम, मतलब x प्लस किसी का भी सम कर लो बगल बगल में, और किसका होता है? 180 बराबर होता है। तो पहले अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है, या तो सभी एंगल का सम 360 या तो बगल बगल के एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। ये फार्मूला याद रखना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इस पे क्वेश्चन इस बार आएगा, जितना मैंने बता दिया, सुन 4 क्वेश्चन, एक 3-4 नंबर का आएगा आप लोग एग्जाम। इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, ये आरडी शर्मा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर आगे अगला वाला क्वेश्चन भी हो गया। 9th है सर अगला भी हो गया। वो वेरी गुड। और किसी बच्चे का वो भाई बेटा इसको करके ये यहाँ पे लिख लो, आप लोग डिस्कस करेंगे। और इसका टेस्ट वाले बता दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, ये जो 20 क्वेश्चन है इसका टेस्ट ट्यूसडे को होगा, 2 क्वेश्चन का होगा इसी में से। सर कल कल तो आप लोगों का एनिमल उसका है ना, हां एनिमल प्लान 2 एनिमल का हो चुका है, प्लांट टिश्यू सर का। आपने ये कैसे किए? ये वाला क्वेश्चन ये देखो एंगल b बराबर कितना दे रखा है, देखो 2/3x है कि नहीं? तो 2/3x था, b बराबर 2/3 लिखा है, x बराबर कितना निकाला? 108x, जब 108 से कट कर दिया कितना है? 72। तो b बराबर 72 है और b किसके बराबर है? d के बराबर। b बराबर सर आपने 3 को 108 से काट दिए। क्या? आपने 3 को 108 से काट हां दिया। बेटा मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है। सर 36 कैसे आया? 3 से 3 3 जा 9 और 3 6 जा x डिवाइड कर लो 108 को 3 से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो जिसका हो गया। नेक्स्ट वाला और इजी है, इससे भी ज्यादा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन सर्कल के भी हैं जो क्वेश्चन बच गए थे, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सर्कल में नहीं दिया है, सर्कल के थ्योरम पे, थ्योरम तो दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन उस पे क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो उस पे भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है इस पीडीएफ में। उससे देख लेना। और पिछला बार जो हुआ था उसका तो मैंने करा ही दिया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिखाइए। दिखाना। हाँ क्वेश्चन दिखा दो भाई उसे। और दिखाने मुझे। सर क्या था? फिगर एबीसीडी कर लो ना, मीन विच डी। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ बेटा, क्वेश्चन सर देता मैं हूँ। सुन लो आंसर। क्या नाम है इसका? तनिषा। बेटा क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर आंसर सुन लो। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन तो लिख दो, ऐसे नहीं देना। और लिखने देना। सर हो गया सुन लो। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? और है यस सर।
क्वेश्चन नंबर 4 तो और इजी है, देखो ADB है। फिगर बना लेना बस। ये वाला एंगल कितना लगेगा? देखो यहाँ पे सुनो, एक ऐसे बना हुआ फिगर ADB equal to 60 degree मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ। ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है B, ये कितना दे रखा है C, ये कितना दे रखा है D, और यहाँ पे देखना ये दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 ये कितना दे रखा है 75 अच्छा देखो यहाँ पे एक पैरेलल इन ABCD का है सर मैं पैरेललोग्राम, आंसर बताऊं? ABCD का है आवाज नहीं पैरेललोग्राम है बोलो। और देखना यहाँ पे DAB बराबर दे रखा है, ये DAB देखो कहाँ पर है DAB बराबर इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। हमें क्या पता करना है, हमें फाइंड करना है CDB, क्या पता करना है CD और दूसरा हमें क्या पता करना है बेटा ADB ADB। तो आप लोग एक काम करो, CDB कहाँ पर बताओ जल्दी से, CDB तो इसको x मान लो तुरंत ताकि आप लोग इजी सॉल्व करो। ADB कहाँ पर बताना Yes, sir. ADB सर 45 डिग्री हमें है। x और y पता करना है सर x 45 आ रहा है, हाँ। 60 और आ ये क्या रहा है। है x सर है मेरा और एक क्या है बार y। 60 आ रहा है कैसे आ गया? सर x ये तो सर बेटा एक बार हाँ कितना आ रहा है x 45 आ रहा है, x कितना आ रहा है 45 और y 60 सभी का ही आ रहा है। यस सर कर लो रहा ठीक है बाकी बच्चे भी करो बेटा, ट्राई करो। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट लगाओ। पैरेललोग्राम में पता ना आमने सामने के पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, सब मैंने पढ़ा दिया है, उसी वही सब सारे थ्योरम्स लगेगा। नहीं मत दिखाओ इसे, बेटर रहो। क्वेश्चन लिखते नहीं, यहां से तो आ चुके थे ना 3 क्वेश्चन के बाद, क्यों नहीं लिखा तुमने? बाकी बच्चे पागल है क्वेश्चन लिख के बैठे हो, अपना क्वेश्चन छोड़ के तुम्हें कहते हैं। सर इसमें मिटा दे जैसे बाकी बच्चे कैसे लिख रहे थे? सर कुछ पहले से लिख रहे थे मैं जैसे मतलब बाकी बच्चों ने किया, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब तो यार कोई बात नहीं है, मनराज को इस बार गलती, इस बार ठीक है, अच्छा बच्चे ने चलो, 47 मेहनत 18 नंबर है बीच में से, सर इसे कितना लाइफलाइन मिला है? इसके 2 लाइफ लाइन है, सर बीच में 2 बार 75 बच है ना? सकता है। सर 75 और उसको और वो हो सकता है गिफ्ट के बदले हो सके एक लाइफ लाइन और मिल जाए, 3 मिल सकता है। सर हम गलत बात कर रहे हैं। मतलब इसके बाद यही हो जाएगा कि वो अगले वीक में हो सकता है बचाएगा। सर अगला टेस्ट कब होगा? अगला टेस्ट कर ले 5 नंबर नहीं का, सर महा वहाँ टेस्ट। टेस्ट सैटरडे को है, वर्क एंड एनर्जी का। तो सर इसकी हाँ तो टेस्ट हो जाएंगी ना? एक हफ्ते की अभी लाइफ लाइन है। अच्छा भाई कोई एक वापस हफ्ते में यूज करने से एक्सपायर हो जाएगा। आवाज नहीं, एक्सपायर इन 1 के। आप लोग तो केबीसी बना दियो पूरा। करो जल्दी से ये लड़के, ये मतलब इसको क्या हो जाता है नेक्स्ट टाइम, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर है। दौड़े चलते हैं सर यही आ रहा है मेरा। x बराबर सभी का 45 आ गया और बेटा तुम्हारा सर है। को समझाओ सर वापस एक बार। ठीक है मैं समझा रहा हूँ सभी को, तो मतलब बिना बताए थोड़ी आगे चलेंगे। सर हो गया, अगला क्वेश्चन भी हो गया। बहुत अच्छा, शाबाश वेल डन। करते रहो बेटा नेक्स्ट। अगला रुक जा यार, मुझे एक बार। करता रहे सर करता रहे। अरे एक बात बताओ भाई, सुनो यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और जब पैरेलल होती है बताओ ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? सर अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 60। क्यों? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये अल्टरनेट एंगल है, क्या ये? अच्छा ये कितना आ गया? ये आ गया 60। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? सर ये एंगल निकाल के ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो Yes, जाएगा। sir. तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। 180. तो इसको ये x से तो भी कितना हो जाएगा? x। देखो ये x से तो भी x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर समझ गया। सर 75 उसके अपोजिट है ना सी पे भी। सर ये 45 आ जाएगा, वो भी 45 बेटा या जो भी करो, जैसे 75 इसको भी कर दोगे Yes, sir, तो तीनों एंगल का सम कर दो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो इसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। तो x प्लस में 75 और प्लस में 60 बराबर 180। x की वैल्यू निकालो। सर इतने को फिर से 180 अगर आगे समझ में आवाज नहीं, -5 135 इसको -45 45 6 में से 3 गया तो 3। 7 में से 3 का अच्छा 4 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 सर आ गया 45 डिग्री। आगे सभी का सर सही बोला ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला करो, इससे भी इजी है। नेक्स्ट वाला करो। सर हो गया बहुत अच्छा बेटा, नेक्स्ट वाला करो। नहीं बता तुम कर दिखाना, तो परेशान कर दिया बल्कि ये लेना मैंने चलाया आवाज नहीं। कोई नहीं। उस बेटा अपना कॉपी देखो आगे समझ में। आकाश ठीक है सर, इजी है सर, कुछ नहीं है। अल्टरनेट एंगल है क्वेश्चन दिखाओगे अगला क्वेश्चन दिखा क्या बोल रहा है? दो। क्या बोल रहा है? केक केक क्वेश्चन दिखा दे केक। क्वेश्चन तो दिखा दो यार। उसका नाम तो कभी बाबू रखोगे, कभी केक रखोगे, हैं? बेटा तुम बच के रहना, ये लोग केक के पीछे भी एक नाम है सर, नाम आपको नहीं पता कितना में है। केक के पीछे भी कोई नाम है। बेटा तुम क्यों नहीं रखते? देखो कितना सीधा लड़का है वो, इससे सीधा लड़का कहीं अरे मिलेगा? सर स्कूल में तो सर, तेरा है। सही टाइम के सामने पे कर चुके हैं ये काम। मैम नेक्स्ट वाला करो भाई, किसी का आया मत करो रे भाई। पीछे सोनू बेटा करते रहो आप लोग पीछे। वो भी ले ली इसने। जानवर है क्या? आवाज नहीं करोगे आप अभी लोग। दिखाने में कभी बैठे रहो। देख तो ले। क्वेश्चन कम एक काम किया जाता है ना, सुनो क्या नाम है तुम्हारा? आकाश तुम बेटा पीछे चले जाओ, उसको आगे भेज दो ताकि उस सीट में भी क्वेश्चन आ जाए। तुम आगे आ जाओ, बगल में मैं बैठो। आगे जाऊं। हाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखेगा ना तुम वहाँ पे चले जाओ। मैं तुमने कौन दे दे
ये तो एक काम करो, एक मिनट को, एक मनराज बेटा तुम आ गया, जो क्वेश्चन यहाँ पे तुम मिल जाएगा, उठो यहाँ से मनराज, उठो तुम यहाँ पे आओ, उसमें से देख लेना तुम बेटा पीछे जाओ, उसको दिखा दो। जाओ 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 जाओ, क्या नाम है अभी तुम्हारा, इसमें बैठो, इस पे सॉरी बैठ जाओ आज के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन। एंगल D135 हैं एंगल D135 अच्छा बहुत अच्छे क्वेश्चन लगा लेता हूँ। हाई करो और एंगल A और C 45 डिग्री। और तो एक सेकंड ले लियो। कौन सा क्वेश्चन था ये भाई, तुम्हारा आ गया अभी नेक्स्ट वाला सर मेरा नेक्स्ट आ गया। पैरेललोग्राम में बेटा देखो यहाँ पे क्या बोला गया सर है, हो गया। इन्हें एबीसीडी का ए भी पैरेललोग्राम ही है ना, अच्छा हाँ पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी का एक पैरेललोग्राम है, तो ए सर इसमें फाइंड अरे चेक सर। करना है। एबीसीडी पैरेललोग्राम बी बराबर दे रखा है कितना, 135 हमसे क्या पूछेगा आप, अच्छा सारे एंगल बताने इसके, बता दो। 135 दे रखा है बी, तो हमें ए भी बताना है जो बचे हुए डी। सर डी अच्छा डी कितना हो जाएगा, ठीक है तो डी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल C 45 अब सुनिए, एंगल A और C वो 45। चिल्लाओ मत, आवाज नहीं। जंगली हो गया। बगल बगल के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसको जोड़ दो 180 का जोड़ दो, एंगल 135 बराबर में कितना हो जाएगा 180, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180 135 5 10 7 3 क्या 4, ये आ जाएगा ना 45। अच्छा बेटा ए बराबर 45 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा सी बराबर 45 क्योंकि हमने सामने 360 माइनस कर देते हैं ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या 360 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अरे क्यों कर रहे हो ज्यादा, बगल बगल का सम 180 होता है पता तो है, क्यों फालतू में कर रहे हो। सर अगला भी 50 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट वाला करो, 50 डिग्री आ रहा है। ठीक है भाई बहुत अच्छी बात अगला है। दिखा दो। सर दिखा नहीं रहा, देख बेटा लो। क्वेश्चन दिखा दो, देखो ना सर आ गया। आ गया ना समझ में, आ गया। आप लोग ये चीज याद रखने पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एंगल दे देगा सभी एंगल पूछ लेगा। तो सर ये 45 एंगल सी का निकला है ना। जैसे बेटा देखो ये 135 था, इन दोनों का सम कितना होता है, बगल बगल के एंगल का सम कितना होता है 180, वही मैंने बगल का इन दोनों का सम करके 180 कर दिया, ए निकला है, ए जो होता है सी के बराबर होता है, जो ए आएगा वही सी हो जाएगा। एक्स पता करना सर अगले का 50 आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट वाला करते हो बेटा, बोलो मत, जिसका हो जाए ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता रहे। मतलब कितना जलता है ये यार। कौन से क्वेश्चन पे आ गए बेटा, जरा क्वेश्चन लिख देता हूं जल्दी से, किस क्वेश्चन पे आ गए हो? बनाने दे, फिर तुम मेरा देख लो। देख रहे मेरा हैं? भी अच्छा 5 हो गए ना। अरे बनाने तो दे, ठीक है तो बना दे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जल्दी से देखो क्या दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 एबीसीडी रेक्टेंगल है। अच्छा एबीसीडी रेक्टेंगल दे रखा है, याद रख लो भाई, एबीसीडी का एक रेक्टेंगल है, इसमें एबीसीडी का है रेक्टेंगल। अच्छा बताओ इसमें से, अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं रेक्टेंगल पे, मैंने सब लिखा दिया रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाने से पहले ही। तो ABD बराबर 40 दे रखा है, ABD बराबर ABD मेरे को देखना है। ये कितना दे रखा है, चलो पूरा होगा। हाँ तो ABD बराबर 40 दे रखा है, तो हमें DBC बताना है, क्या बताना है DBC, ये एंगल बताना है, इसको x मान लेते हैं, तो एंगल x बताना है। DBC क्या होता है देखो, DBC ये बताना है ना हमें। सर मुझे पता है सर। हाँ भाई आप बताओ जल्दी से, सर 50। एक बार बताओ भाई बेटा, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। उसके बताओ डायगोनल्स बराबर होते हैं नहीं होते, सर बराबर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, सर अगला क्वेश्चन भी हो गया। बाइसेक्ट करते हैं पक्का। लो सर अगला हो भी गया। सर इंटरसेक्ट कर। ले लो सर, देखो हाँ इंटरसेक्ट, हाँ बस अगला भी हो गया वाला। ये क्या दोगे, अलग अरे बस बस बहुत अच्छे बेटा, बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, महाराज इस टाइम बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है पढ़ाई करके। और इसका अब देखो बेटा सुन लो, जिसका 9th मजबूत हो गया, जिसका क्लास 9th एकदम स्ट्रांग हो गया, वो 10th 11th 12th उसके लिए एकदम इजी है, पहले से बता दे रहा हूँ। जिसका 9th वीक हो गया वो 10th में भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकदम बेस होता है, और जिसका एकदम न्यू ही कमजोर हो जाएगी तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। सर 140 आएगा x 140 बना लियो ना। एक्स कितना आ जाएगा 140 बेटा, 140 कैसे आएगा, ये तो 90 होता है, इन दोनों का सम 90 होगा कि नहीं 50 होगा, तो 140 क्यों बोल रहे हो? 50 तो एक से एक भाग बताओ, एंगल भी कितना हो जाएगा 90 होता है ना, तो बताओ x + 40 कितना होता है 90 नहीं होगा, सभी एंगल 90 होते हैं, इसका बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस में 40 कितना जाएगा, डबल ही तो होना है इसमें, करना क्या। हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो बच्चों वाला खेल था। रेक्टेंगल और सभी एंगल कितना होता है 90। सर वही तो। पहले चल। सर एंगल A और C 50-50 हो जाएगा ना। देखो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब 90 डिग्री नहीं बनाते, ठीक है मुझे कब यार मेरा काम पे मेरे काम पे कर देंगे। अबे क्या परपेंडिकुलर नहीं बनाते। आप लोग इधर चलो, जबकि जो स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। पैरेलल टू
बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसी का है? लो मैं लिख दे रहा हूँ भाई यहाँ पे सर आ गया नेक्स्ट वाला। सर एक समझ में नहीं आया, करा दो। वो नहीं आ रहा ना, टिक करके आगे बढ़ जाओ, जो जो क्वेश्चन आ रहा है सब कर लो बैठ के। नहीं कर। बाकी जो नहीं आ रहा मैं बताऊंगी। सर 8 का फिगर बनवा। आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन पे आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ता चलेगा। अब ये तो बहुत बच्चों वाला था। बेटा इधर लेकर आओ, बुक लिखो, लिख देता हूँ। जब पूरा पढ़ा नहीं कौन सा क्वेश्चन है पे आ गए हम लोग? 7। देखो बस देखो कितना स्पीड में चल रहा है। ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। ये क्या ट्रायंगल का नाम है? ABC। अच्छा ये A B ये C। और यहाँ पे देखना बेटा ये क्या दे रखा है? P है। याद रखना बेटा यहाँ पे P M N ये सब क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है? इस साइड होंगे। MN बराबर 3 दे रखा है, MN बराबर कितना दे रखा है? 3। MP बराबर 3.5। तो NP कहाँ पर है? N और P कितना दे रखा है? 3.5। और MP बराबर कितना दे रखा है? 2.5। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है बेटा BC बताना है, AB बताना है और क्या बताना है? AC बताना है। और ये देखो M N और P ये सब क्या है? मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है? जिस साइड पर है उस साइड का क्या है? मिड पॉइंट है। अब करो जल्दी से, इसमें कुछ करना है? मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? जब दो किसी कोई ट्रायंगल होता है उसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है वो सामने वाली साइड का क्या होता है? हाफ होता है, आधा होता है। क्या ठीक है? क्वेश्चन 9 पे लिखा हुआ देखिए। मतलब ये 3 है तो इसका डबल, हाँ बस ये तो कुछ बोलने की डबल कर देना है बस सामने वाली साइड में। एक मिनट देखिए क्वेश्चन 9 का। सर AB = 6 आ रहा है मेरा। हैं? AB = 6 आ रहा है। AB = 6 क्यों आएगा? AC है। BC आएगा ना 6। ये 3 है तो ये डबल होगा ना, इसके सामने क्या है? ये 1/4 है। ये आप लोग ये पढ़े हो ना थ्योरम? जैसे कोई एक ट्रायंगल है, देखो जैसे कोई एक ट्रायंगल, ध्यान सुनो, जैसे कोई एक ट्रायंगल है इसके किसी भी मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन की क्या होती है? डबल होती है। x से तो कितना हो जाएगा? ये 2x होता है, ठीक है? इनका डबल कर देना बस। सर हो गया मेरा सारा। बहुत अच्छा, BC 6 आ रहा है, AB 7 आ रहा है, AC 5 आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। AB 7। अब क्वेश्चन दिखाना, मुझे कोई क्वेश्चन दिखाओ यार। उसमें से देखना अपने भाई में से। जो आता है कोई। सर AB बराबर 5। सर AB 7 आ रहा है। AB 7 आएगा, डबल करो, इसको मिड पॉइंट है तो ये दो मिड पॉइंट है, AB 7 हो जाएगा, इसका डबल करोगे Yes, sir, 7 आ रहा है मेरा। देखो यहाँ पे सुनो, देखो बेटा यहाँ पे MN कितना दे रखा है? 3 है, तो जो BC हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 × MN। तो ये 3 है तो कितना हो जाएगा? BC 2 × 3 कितना जाएगा? 6। ऐसे बताओ यहाँ पे बेटा AB देखो, AB तो AB कितना हो जाएगा? ये 3.5 है तो उसका डबल कर देंगे, 3.5 × में 2 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे बताना हमें क्या बताना? AB हो गया हमारा। अच्छा AB के बाद बताओ क्या हो गया भाई? सर AC 5 आ रहा है। AC बताना है, तो AC यहाँ पर हो गया, देखो ये कितना है? ये मिड पॉइंट है, ये तीसरी जो सामने वाली है उसका डबल हाफ होता है, तो 2.5 का डबल कर देंगे, कितना है? हाँ कितना है? 5। नेक्स्ट वाला करो, क्या होता है? दो एंगल नेक्स्ट वाला करो आप लोग। हां टाइम मेरे पास नहीं पे। एडजस्टमेंट एंगल क्या हो भाई? गलत दिखाया क्या कुछ? 45 पक्का 45 है। तो बाइसेप्स और कितने के मिलने गलत दिख गया। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ। नहीं गलत। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है? सर 8 और 9 दोनों ही नहीं आ रहे हैं? सर मेरे को आ गया। अरे आ गया, वाह भाई शाबाश। सर लिख लिया, चलो बेटा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओ ये किसका पेन है? सर क्या लग रहा है? देखो क्वेश्चन समझो, सर 30 डिग्री सर एक साइड का 30 डिग्री आ रहा है और बाहर वाले इसमें कुछ नहीं निकाला, इसको प्रूफ करना। 66 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो ABC एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन समझना होगा। ये क्या है क्वेश्चन? ABC क्या है? ट्रायंगल है, ना समझो आप लोग। ABC ये क्या है? ट्रायंगल है। बोला गया है बेटा यहाँ से कि इन जो ABC एक ट्रायंगल है और इसमें से जो A, B और C जो पॉइंट्स हैं, है ना, एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। जैसे इन सभी से एक एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा, जैसे इससे एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, C पॉइंट से एक लाइन जाएगा और D पॉइंट B से भी एक लाइन जाएगा, ठीक है? ये जो हो गए आगे जाके मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे PQR पे मिलते हैं। किससे मिलेंगे? सर PQR पे सर मुझे मिलते हैं। उसके अंदर नहीं हो सकता। क्या? वो इसके अंदर नहीं हो सकता। कहाँ पे? नहीं बेटा, बोला गया कि ABC एक ट्रायंगल है, इन सारे पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ठीक है? समझ में आया? जैसे ये लाइन है, एक ट्रायंगल है, इस सबसे पॉइंट जा रहा है और जो इन सबसे पॉइंट जा रहा है, A से पॉइंट जो जा रहा है यहाँ पे देख लेना PQ at PQR, ठीक है? तो जो BC है कहाँ पे जा रहा है वो?
जैसे BC से जो लाइन होके जा रही है किससे होके जाएगी यहाँ पे, ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, P बना रहा है, ये कौन सा बना रहा है, Q बना रहा है, ये कौन सा बना रहा है, R बना रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है जो P जो पेरीमीटर होगा डबल होता है, देख लो सुन लो यहाँ पे, मैं बताऊं इसमें हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, ध्यान सुनो, इसका मतलब याद रख लो कि जो पेरीमीटर होगा, मतलब पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, ABC का जो पेरीमीटर होता है, या इसका जो PQR का का जो डबल है ABC के। हाँ, तो PQR का जो पेरीमीटर होगा डबल होगा किसके पेरीमीटर के, इस छोटे वाले के, ठीक है। तो किसका कौन सा ट्रायंगल है ये, ABC। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है कि नहीं होता, तो PQR में सब साइड जोड़ दो कितना हो जाएगा, PQ प्लस में QR प्लस में RP, और ये क्या हो जाएगा 2, ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC प्लस में C, यही हमें प्रूव करना है। प्रूव करके दिखाओ सारे बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा सर AB प्लस BC प्लस CA। हाँ PQ प्लस QR प्लस RP बराबर क्या प्रूव करना है, 2, और ब्रैकेट में AB प्लस में BC और प्लस क्या में करना है C। हमको, एक मिनट बेटा, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब जैसे देखो AB का डबल कर देंगे तो क्या जाएगा, बस वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, अपने आप प्रूव कर और क्या जाएगा, करना है इसके बाद अब, यही प्रूव करना है, हाँ ये हमें गिवन है। लैंग्वेज का लैंग्वेज सर लास्ट में आपने AD लिखे हो, CD। ये आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया 9th में, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम के मैंने देख रखा AB प्लस BC है। प्लस बस इसमें सुनो क्वेश्चन समझ लो कि एक ट्रायंगल PQR है, PQR में से सभी पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है जो कि आगे P, Q और R पे क्या हो रही है, मीट कर रही है, मिल रही है। हमें ये प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि जो ABC का पेरीमीटर होगा ये क्या होगा, इसको डबल कर देंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब इस साइड को डबल कर देंगे तो ये साइड आ जाएगी, इसको बस वही बहुत देर हो गई। हो गया सभी का, इसको सभी ने लिख लिया, प्रूव किया जाए इसको, यस सर। किया जाए सर, आनंद किया जाए। वे क्या है, आवाज नहीं करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो भाई आप लोग, अच्छा एक बात बताओ भाई, ये दोनों ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, क्योंकि देखो इसको मिड पॉइंट बोला गया, मिड पॉइंट है। अच्छा बताओ ये जो मिड पॉइंट होगा तो ये जो होगा इस लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, और इसका हाफ भी होगा, तो बताओ AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 1/2, ये क्या है भाई यहाँ पे PQR है, क्या हो जाएगा 1/2 PR, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे बताना यहाँ पे जो AB होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 QP। 1/2, AB के सामने कौन सी लाइन है, QP। PQ है, हाँ वही QP। अच्छा बताना यहाँ पे AC के सामने कौन सी लाइन है, AC के सामने क्या है, RP है, क्या है ये तो हमने कर लिया, AC वाला कौन सा साइड बच रहा है, BC बच रहा है, BC बच रहा है, BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 1/2 किसका जाएगा, QP है, P R, ये तो R होगा ना भाई, ये तो समझ आ गया, PQR, लॉट तो नहीं हुआ, सही है सर। AC बराबर देखना ना, AC बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC 1/2 QR, सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, बस आंसर आ जाएगा, सबको ऐड करो, इसे ऐड कर दो, AC प्लस में AB प्लस में BC बराबर में सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 1/2, और अंदर क्या बचेगा PR प्लस में PQ प्लस में QR, ठीक है। ये कभी-कभी इस पे क्वेश्चन भी दे देगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2 AC प्लस में AB और प्लस में BC, और इक्वल क्या हो जाएगा PR प्लस में PQ और प्लस में QR, हेंस ट्रू, खत्म। सर अब छुट्टी कर दो। नेक्स्ट वाला करो। कितने क्वेश्चन हो गए, 9 हो गए ना, बाकी सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी करते चलो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो, छुट्टी कर दो। ये तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, छुट्टी कर दो, सर 9 करना है, अगर जल्दी जाना तो चले जाए। 9 वाला करना है। जिसको जाना जा सकता है, वही तो सर पक्का। हाँ मैं तो नहीं जाना जिसको चाहता। जाना जा सकता है तुरंत, मैं घर में रहता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं। YouTube आप लोग क्वेश्चन करते चलो, अभी जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग मेन क्लास में थोड़ी ना होगा सब रिवीजन, बस कुछ नहीं करना बेटा। इसमें देख लो मिड पॉइंट दे रखे हैं, A B और जो C होते हैं सब मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सारे साइडों के, और सामने पैरेलल होता है, पता ना मिड पॉइंट थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पे वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसका क्या होता है, हाफ होता है। सर 7 को साइंस और 8 को मैथ्स। 7 को साइंस है, ठीक है, पढ़ते रहो। कल जो होगा, कल ग्रेविटेशनल फोर्स का रिवीजन होगा। आपको क्या? कल कौन सा पेपर है तेरा? क्वेश्चन इंग्लिश। सही से साथ को क्या है? आवाज नहीं करोगे बेटा, टिश्यू वगैरह पढ़ लेना, ठीक है चैप्टर। सर कल टिश्यू का है? कल हाँ एनिमल उसका होगा, दिखा सकते प्लांट टिश्यू का होगा, सर आपको तो पता ही टिश्यू में कितना अच्छा है। एनिमल टिश्यू का तो हो ही चुका है ना। उसको छोड़ के हो गया। ये तो नहीं क्या लिखी है? हाँ भाई बेटे कॉपी लेकर आओ। गलत। नहीं क्वेश्चन कौन लगा देंगे? हो गए क्वेश्चन, कितने हो गए भाई? 8 क्वेश्चन हो गए। आंसर 8 सॉल्व हो गया आपको। पता नहीं कहाँ से
क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सुन लो, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी प्रूव भी करना है, ये प्रूव भी करना है और ये जो थ्योरम आता है इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे पेरीमीटर कभी कभी दे देगा बेटा इसी क्वेश्चन में, जैसे सुनो यहाँ पे ऐसे दे देगा कि एबीसी का पेरीमीटर एक ट्रायंगल है, एबीसी इसका पेरीमीटर कितना है 16 है, कितना है 16। ध्यान सुनो भाई, 32 ऐसे क्वेश्चन देगा एबीसी का पेरीमीटर कितना है 16, तो पी क्यू आर का बताओ, तो 32। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 32। आया समझ में? उसी क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन याद रख लेना। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या प्रूव करना है, देखो एबीसी क्या है ट्रायंगल, ध्यान सुनो, एबीसी का दे रखा है चौड़ा ट्रायंगल, हां एबीसी का है ट्रायंगल। ये तो ये लग रहा है। समोसे ऐसा अच्छा सुनो यहाँ पे बेटा, इस पे जो है डी इज अ मिड पॉइंट ऑन एबी, तो जो डी होगा एबी पर क्या है मिड पॉइंट है, तो जो डी है क्या है डी। यहाँ तक मैंने कर लिया। ये कैसे? अच्छा यहाँ पे देखो डी जो बेटा मिड पॉइंट ऑन एबी नहीं है, गलत है आप लोगों ने लिखा हुआ है, मैंने सही लिखा होगा। क्वेश्चन कुछ तो ठीक है, गलत डी है। इज मिड पॉइंट ऑन एडी, एडी बराबर 1 4 हो जाएगा इतना। सब मिड पॉइंट होगा तो 1/2 होगा ना। हाँ तो 1/2 होगा ना एबी, वही तो कह रहा हूँ, मिड पॉइंट थोड़ी रखा है, आप लोग यहाँ पे सही कर लेना, डी इज अ पॉइंट ऑन एबी, मिड पॉइंट नहीं है। तो बस एक क्वेश्चन में लिखा था। आवाज बेटा आवाज, क्वेश्चन में लिखा था मैं दिखाऊंगा। ऐसा होगा यदि डी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, लिख लेना आप लोग वहाँ पे कि डी एंड, क्वेश्चन सही कर लो आप लोग सारे बच्चे, डी एंड ई इज पॉइंट ऑन ए बी एंड मिड पॉइंट कट कर दो बस, मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे डी और क्या है, इस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब सुनो इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया इस लाइन को। अब दे रखा है इसमें गिवन में दे रखा है कि एडी बराबर क्या है 1/4 एबी है, और बेटा एई बराबर क्या दे रखा है 1/4 एसी है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है डीई बराबर में, क्या प्रूव करना है हमें भाई, डीई बराबर में 1/4 बीसी प्रूव करना है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे सुनो, इस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग AB का मिड पॉइंट लेंगे और AC का मिड पॉइंट लेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला दिया, इसको हम लोग ML ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया M और N क्या ले लिया मिड पॉइंट, क्या कर लिया मिड पॉइंट कर लिया, और क्या कर लिया इसको ज्वाइन भी कर लिया, क्या कर लिया हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इसको प्रूफ कर कोई बच्चा करेगा, देखो मैं कुछ नहीं करना, सुनो इसमें बेटा कुछ नहीं है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, और सुन लो हम ये जो पॉइंट ऐसे ले रहे हैं कि डी और ई इस वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट होगा, हमने एम और एन को ऐसी जगह पे लिया हुआ है डी और ई क्या होगा इसका मिड पॉइंट होगा, तो डी एंड ई क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, किसका हो जाएगा मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका एम का और एन का, मतलब इस वाले ट्रायंगल में डी और ई मिड पॉइंट है, और बड़े वाले ट्रायंगल में एम और एन मिड पॉइंट। करो जल्दी से, दोनों ट्रायंगल में वो लगाओ जल्दी से, बस 2 ट्रायंगल में लेके हमें क्या कर देना है, दोनों ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, हमारा प्रूफ हो जाएगा। लगा के सर वो उसको इक्वेशन नंबर 2 लेके उसको प्लस कर हां ऐड कर देना, बस खत्म, ऐड कर दो या डिवाइड कर दो जो भी हो। सर आपने कंस्ट्रक्ट में क्या क्या लिखा कर बोल दो। करियो कंस्ट्रक्शन में बेटा लिख दिया m और n मिड पॉइंट है, और एंड ज्वाइन द mn एंड जॉइन द mn एंड सारे कुछ such that ऐसे नीचे लिखना न्यू लाइन, such that d and e is mid point of D and E is mid point of am and an AM और AN। हाँ and am करो भाई, मैं कुछ पहले नहीं पढ़ रहा। और हो रहा है करो बेटा जल्दी से थ्योरम लगाओ। सर D आया किसी का? देखो सर आ रहा है सर आ रहा है। करो जल्दी से। यहाँ पे देखो आप लोग सबसे पहले हम ट्रायंगल AM ले, कौन सा ट्रायंगल लेंगे AMN, तो ट्रायंगल AM लेंगे तो D अगर मिड पॉइंट है नहीं, तो DE बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा 1/2 MN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे ABC, क्या लेंगे ABC, तो इसमें MN बराबर कितना हो जाएगा, MN बराबर हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। सर हो गया सर। करेक्ट बहुत अच्छा भाई। करियो देखो mn हमारा पता चल गया, mn पता चल गया नहीं पता चल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें de रखना है, तो de कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें mn को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो mn बराबर कितना हो जाएगा, mn बराबर यहाँ से कितना है 1/2 BC है कि नहीं है, तो mn की जगह पे लिखेंगे 1/2 तो लिखेंगे ही, यहाँ से लिख देंगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं इसको 1, mn की जगह पे लिख लेंगे mn बराबर 1/2 BC, तो 1/2 BC क्या लिख देंगे 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 1/4 BC, और ये हमें प्रूव करना था। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, आया समझ में, ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं, देख लो भाई। इक्वेशन 1 इससे ट्रायंगल में लगाओ, इस बड़े ट्रायंगल में लगाओ, इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, बस कर लो जल्दी। नींद आ रही है, ये भी बिस्तर लगाया जा तुम्हारा, गद्दा बन रहे हो तुम क्या, नहीं नहीं गद्दा, ये लगा कह रहा हूं गद्दा में बन जाता हूं सर।
नेक्स्ट करो भाई, तुम बैठे हुए हो, नेक्स्ट करो। तेरे में भी तो है। नहीं लिखा है। देखिए आपने वो क्या लिखे हो? इज इक्वल टू 1/2। सर अब आगे के तो एमसी सर 45 आ रहा एमसीक्यू है। बहुत अच्छे हैं। सर मेरा 45 आ रहा है। सर इन दोनों को 45 आता है। एमसीक्यू जो बच्चा नहीं कर पाएगा पीटी का, मैंने सब लिखा दिया है एमसीक्यू में, मैंने सब करा दिया है जहाँ पे बता। सर मेरा 45 ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना भाई, इसमें कोई दिक्कत है ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे देख लेना, E बराबर 1/2 mn है और mn बराबर 1/2 bc, mn की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देना, हमारा 2 हो जाएगा। अब आ जाएगा ऑफ द एंगल ऑफ द नेक्स्ट वाला करो, रफ कर दिया जाए इसको भाई। सर नेक्स्ट एमसीक्यू सर है। आज आग लगी। 45 कॉपी दिखा दो। बस फर्स्ट वाले को 45। हाँ भाई बेटा बुक ले रहा हूँ। आग लगी थी ना। एमसीक्यू आ गया भाई, बाई सेक्टर जो नहीं कर पाएगा पिट जाएगा। क्या बता बाई सेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, देखो कितने अच्छे हैं आप लोग। पहले आप जिसका पूछो। बेटा क्या सोच रहे हो? ऑप्शन दे रखे हैं तो काली माँ के नाम से बोल दो। सर 45 कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एग्जाम देने जाते हैं कहेंगे जय माता दी, ये वाला सही है। फिर अगला भी कहें जय शंकर भगवान, है ना? हाँ वही करके एकदम बढ़िया से टिक मारते हो, है ना? उसके बाद फिर जब नंबर एकदम 0 आ जाएगा कहेंगे लग रहा है राक्षस की यूज है ना। फिर बोलेंगे हे भगवान तुम्हारी लीला से मैं हार गया, अब मुझे बेंच से बचा ले। बाई सेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल लाइन। भाई यहाँ पे बाई सेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ना, ठीक है। देखो एक पैरेललोग्राम है, सुनो इसका कोई आंसर देखो, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। और बोला गया कि इसका जो बाइसेक्टर होता है, सुनो इसका जो बाइसेक्टर होता है, आवाज नहीं करोगे, इसका जो बाइसेक्टर होगा, जो पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर होता है वो इंटरसेक्ट करता है, ये जो एंगल बनेगा ये कितना होता है? तो मान लेते हैं इसमें दे रखा पहला ऑप्शन 30 डिग्री x मान लेते हैं, तो एंगल x कितना होगा? ये क्या है? बाइसेक्टर, मतलब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। मतलब कि सुन लो, एक क्या है? ABCD पैरेललोग्राम 60 डिग्री है। आवाज नहीं, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम यदि दो एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हैं, जहां पे मिलेंगे जो एंगल बनता है कौन सा एंगल होगा? 30, 45, 60, 90। 60 तुम बोलो 60 कहां पे किया? दिखाओ। ऐसे ही ये गलत बता रहा है बेटा, इसके ऐसे नहीं बोलना, मत सोचो 18 नंबर आ गए तो सही बताएगा। हां 20 में से 18 नंबर आ गए तो इसका मतलब नहीं है जो बताएगा वही बताओ आप लोग, है ना? फिर सर 60 सर 60 डिग्री सही है ना? बेटा वो मेहनत कर रहा है, वर्क एंड एनर्जी में वो अच्छा नंबर लेकर आएगा। आप लोग सोच रहे हो नहीं पढ़ रहे। हां हो गया आप लोगों का। ए कितना है भाई? 60 डिग्री सही है ना? अच्छा लग रहा है क्या? हैं? 45 ये देखो, मतलब आप लोग इतनी किस्मत खराब लग रहा है कि लास्ट में एक बचेगा वही बता दोगे, ये भी गलत है। 90 अब तो दो बचे, 50-50 हो गया। अब तो 50-50 हो गया। अब भी गलत है, देखो गधे की 90 किस्मत इतनी खराब है, ये में भी गलत आ रहा है। सर 50-50 90 अब तो एक ही बचा, कहते अब क्या बताना? क्या हो जाएगा? सर 3x = 180 डिग्री अच्छा, और सही क्या था? अरे पागल हो गए क्या? सुन यहाँ पे एक मिनट को भाई, मान लेते हैं एंगल कितना है? आवाज नहीं करोगे आप लोग। ये एंगल मान लेते हैं कितना बेटा? यहाँ पे टोटल एंगल कितना है? x है, ये कितना हो जाएगा? x/2। ये भी कितना हो जाएगा? x/2। तीनों एंगल का सम कितना होगा? इसको हम लोग अच्छा बताओ, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तीनों का 180 होता है। हां देखो ये x/2 है, ये भी कितना हो जाएगा? ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 ना, तो x/2 प्लस में x/2। सर 180 होता है। हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? 2x/2। और यहाँ पे देखो आप, अच्छा ये एंगल कितना होगा भाई, कोई बताएगा? ये 90 ओह सर 60 ले लो। सर 60 होगा सर, मानो ना मानो ना। अच्छा एक काम करो आप, इसको ऐसा नहीं माना। देखो यहाँ पे सुनो, जैसे यहाँ पे कौन सा एंगल है? एंगल डी है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको एक कौन सा एंगल है? ओ मान लेते हैं, ठीक है? हमें DOC बताना है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, सर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया ना। देखो यहाँ पे, अच्छा सुनो आवाज नहीं। अच्छा बताओ बेटा, एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? पैरेललोग्राम है तो CD क्या एंगल? आवाज नहीं, एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? 180। पता है ना, बगल बगल के। तो यहाँ पे क्या लिख लें हम लोग? एंगल C प्लस में एंगल D कितना हो जाएगा? 180। सुनो ये ऑप्शन में नहीं आएगा आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों में एक ऑप्शन ही रहेगा, इसको करना पड़ेगा। मैंने ऑप्शन दे दिया है, हो सकता है ये ना दे, पूरा करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से करते रहो। तो C, अच्छा बताओ यहाँ पे C का आधा कितना हो जाएगा? C का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा x/, कितना हो जाएगा? इसका आधा ये होगा कि नहीं होगा? और इसका आधा ये हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे इसका आधा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? बताओ आप लोग,
C प्लस D कितना हो जाएगा? तो एंगल D का आधा कितना हो जाएगा? D/2, इसका आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री है 45 x/2 45 है क्या? चुप हो जाओ। देखो ना सर 90 45 है कितना? अच्छा सुनो इतना समझ में आया? अच्छा बताओ C प्लस D कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। D प्लस D कितना आ गया? इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ बताओ एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? यहाँ फिर अच्छा ये नहीं करना हमें छोटा इन तीनों एंगल का सम। सर ये आंसर ये 90 है सर 90 है। हाँ सर मैंने बोला तो था 90 सर है 90 है 90 है अभी करा हो गया ना बता दिया अब चुप रहोगे। अच्छा एक सुनो आप लोग इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? कुछ एंगल मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? y। ठीक है। अच्छा बताओ एंगल x किसके बराबर है? d/2 के, तो इसको x मान लेते हैं। और c बराबर किसके है? y के, तो y प्लस में x कितना हो जाएगा? 180। आया समझ में यहाँ तक? अब सुनो यहाँ पे इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल x प्लस में एंगल y, क्योंकि ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। और प्लस में एंगल COD कितना हो जाएगा? ये COD 180। x प्लस y कितना है? x प्लस y कितना है यहाँ पे? 180 हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या है पार्टिकल कर रहे हो सर आप? सर 90 डिग्री आ रहा है एक मिनट इसके लिए लो ऐसे रहने दो डायरेक्ट नहीं करना। सुनो यहाँ पे आप लोग समझो। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ध्यान सुनो। यहाँ पे कितना है? ये टोटल इन दोनों का सम कितना होगा? 180। अच्छा इसको आधा कर देंगे, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? x प्लस y का सम कितना आ जाएगा? 90। x प्लस y कितना आ जाएगा? 90। x प्लस y कितना आएगा? 90। समझ में आया कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताओ एंगल C प्लस में एंगल D कितना है? 180। कोई दिक्कत? अच्छा इन दोनों को हम लोग आधा कर देंगे, तो इसको भी तो आधा करेंगे। यस तो सर। यहाँ पे एंगल C अपॉन में 2 प्लस में एंगल D अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। अच्छा जब ये दोनों को 90 आ गया तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे देखो आप लोग एंगल, इसको हम लोग x माना था, किसको माना था? d/2 को क्या माना था? x माना है। और c/2 को क्या माना हमने? y। तो y प्लस x कितना है? 90। और बताओ किसी ट्रायंगल में x प्लस y और प्लस में ट्रायंगल एंगल DOC कितना होता है? 180 होता है। x प्लस y कितना आया? 90। और प्लस में एंगल DOC कितना कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे एंगल DOC कितना हो जाएगा बेटा? एंगल DOC हो जाएगा 180 माइनस में 90 कितना आ जाएगा? 90। ऑप्शन कौन सा सही है? कर लो जल्दी से सर टाइम इसको कर लो आप लोग जल्दी, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में। करते चलो, कर लो भाई। सर कर लिया इसका टेस्ट होगा, याद रखना नेक्स्ट सर थोड़ी सी तरीका नहीं है इसका। ये कर लीजिए आप। बेटा इसमें कुछ दिमाग में नहीं आता। देखो इन दोनों का सम 180 क्या DOC ये वाला सर आपने 180 का था क्यों किया फिर? भाई इसको हमें ये पता करना ना, बाई सेक्टर है ना। अच्छा ये बताओ ये एंगल और प्लस में एंगल कितना है? 180 है कि नहीं है? इसको जब हम आधा आधा कर देंगे, बाई सेक्टर मतलब क्या होता है? आधा एंगल करना। जब आधा कर देंगे तो इन दोनों कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है। बाई सेक्टर में x प्लस y कितना हो जाता है? 90 समझिए इजी हो गया। तो आप लोग याद रखना बेटा जो भी हाँ नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। हां चलो हां चलो। सर लिखा नहीं था मैंने बार 11वां करना 12वां। सीधे जाएगा बेफालतू इसकी में आपको बता दे इसको आप तो ये रखिए। यहाँ से आप लोग ये तो मत लिखना, ठीक है? ये x और y हमने मान लिया। सुन लो यहाँ पे देख लेना बेटा, d/2 क्या हमने माना है? d/2 x माना है और c/2 को y माना है। यहाँ पे देख लेना 2 से डिवाइड कर दिया। कर लिया आप लोगों ने? ठीक है नेक्स्ट वाला करो फिर। आवाज नहीं क्या कर रहा आकाश नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हूं? दिखा रहे हैं? सर समझ नहीं आया करा क्या नहीं समझ में आ गया? नेक्स्ट करोगे? नहीं है नेक्स्ट वाला नहीं आ रहा? नहीं आ रहा फिर उसके बाद वाला करेंगे। सर बार 13 गलत से दोनों नहीं आ हाँ रहे जो भी नहीं आ रहा उसको इतने क्वेश्चन में कोई भी सर नहीं आ रहा। 1345 आ रहा है हमारा तो कैसे आया? पढ़ा भी लिखा है सर मेरा 45 लगा दो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, याद रख लो ये वाला। तो क्या ये मुझे और कितने इम्पोर्टेंट है सारे सर आप ऐसे क्वेश्चन आगे चलना सुन लो, देखो यहाँ पे सुनो बेटा, एंगल सुन लो, एंगल जो बाई सेक्टर होगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाएगा कि यदि एंगल बाई सेक्टर है वो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। हैं? एक एक नंबर के देते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ तो एक एक नंबर देते हैं, याद तो रखो ना, कभी 2 नंबर भी होते हैं। सर जल्दी बेटा इधर लेकर आओ, कुछ करा लो। 60.5 बस थोड़ा दिखाओ। वैक्यूम है क्या? क्वेश्चन आवाज नहीं 11 देखो, बाई सेक्टर ऑफ एंगल है पैरेललोग्राम इनक्लोज अ। हाँ भाई 11 में कौन सा सही है? कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 11 रोम्बस और सर कोई? मैं बताऊं हाँ। सर रेक्टेंगल। हाँ सर ये मैंने प्रूफ भी कराया है। हाँ, सर। एक्सरसाइज कौन सी थी? ये 8.2 में क्वेश्चन मैंने प्रूफ भी कराया है। मैं बोल ही रहा हूं सर रेक्टेंगल। रोम्बस सर ये क्या है रेक्टेंगल पे आ रहा है।
फिर जाओगे भी तुम तुरंत तुम्हारी है वही खत्म हो जाएगी। सर दोनों लेफ्ट हैंड इसके अभी खा दो। यहाँ पे देखो भाई, अच्छा देखो यहाँ पे इसका बाइसेक्टर, आवाज नहीं करोगे आप लोग, इसका बाइसेक्टर और यहाँ पे देखो ये जो बीच में बनता है ये क्या होता है? रेक्टेंगल है। हाँ सही है मेरा। टिक कर लो मेरा रेक्टेंगल। सही है। किसी भी सुनो पैरेललोग्राम में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, सुनो एंगल बाइसेक्टर जो भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाता है वो क्या होता है? बीच में रेक्टेंगल होता है। ठीक है बाबा इसका सर कल करेंगे आप लोग 12 में करो जल्दी से 12 इजी तो है बहुत, एक छोटे छोटे हैं बस, एक दो क्वेश्चन है जल्दी करो आप लोग। सर मैं बताऊं सर 112 डिग्री। हाँ तो सही कह रहा बाबू। सर 114 डिग्री। भाई क्वेश्चन नंबर 12 भाई मैं क्वेश्चन नंबर 12 में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रखा है वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री। देखो आप लोग ध्यान समझना, एक एंगल कितना दे रखा है? 24 डिग्री। ये 24 डिग्री दे रखा है, बट आगे दे रखा है पैरेललोग्राम 24 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल देन द मेजर द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज कितना होगा? ठीक है तो सुनो यहाँ पे हर बच्चे सुनो भाई यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मान लेते हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल है कितना है वो x है, कितना है वो? X। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना मान लेते हैं फिर वो? कौन सा ये X और X। परेशान हो गए x से आगे देखें यहाँ पे। मेरा बैग है तो फिर बोल रहे। अच्छा देखो फिर एंगल कितना दे रखा है? जो एंगल होगा सुनो एंगल दे रखा है कि ये क्या होगा भाई? जो एंगल होगा 24 डिग्री लेस है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसका हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? 24 मेरे डिग्री। बैग में चलता मुझे कुछ नहीं होगा। तो हमें बताना है देन मेजर द लार्जेस्ट एंगल। अब सुनो यहाँ पे करो इसको ओरिजिनल है आदित्य चुप सर करो। हिला ही जा रहा है हाथ क्या कर क्या कर रहे हो? मेरा बैग है। कैसे करोगे उसको? सर कितने बजे छुट्टी करोगे? 1 बज गया। सर 2 बज गए। बस इसमें दो तीन कुछ और बता दें बाकी होमवर्क कर देंगे। सर 1 बज गया सर मैं कटिंग अप कर रहा हूं। जब भी तो सुनो यहाँ पे आवाज नहीं। सर ड्रैगन में देखते जा ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। इसमें दे रखा है एक एंगल कितना है? x है। और जो दूसरा एंगल होगा वो क्या दे रखा है भाई? उसके स्मॉलेस्ट एंगल के डबल से कितना कम है? 24 डिग्री कम है। तो x है तो कितना हो जाएगा ये? 2x माइनस में 24। सारे एंगल बताने हैं। बता लोगे आप लोग? यस सर। इन दोनों का सम कितना होता है? 180। 180। अच्छा ये 180 निकाला ना, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x। और ये इतना है तो ये लार्जेस्ट एंगल बता देना, जो लार्जेस्ट एंगल होगा वही आंसर हो जाएगा। सर वही तो कर लो फिगर बना के छोड़ दो, घर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। बता दिया। फिगर बना के छोड़िए, आपको सारे एंगल बता देना। 45। हां इतना भी आएगा देख लेना, लार्जेस्ट एंगल बता देना। आपने वो क्या लिखे हो 2x माइनस के बाद 45 तो ऑप्शन में 2x भी माइनस नहीं है। 24 ना क्वेश्चन में बोला गया कि स्मॉलेस्ट एंगल से ट्वाइस है 24 कम। अगले का क्या है क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 45 45 है नहीं ऑप्शन भाई। है तो नहीं है सर मैं बताऊं सर 68। 68 सर बी वाला सी कर दो बे इसमें सर उससे पिछले वाले में। हां 12 वाले में ना सर 13 में 45 आ रहा क्वेश्चन है। बस घर से करेगा, इसको देख लो, इसको भी घर से करना समझ लो बस। फिगर बना लो। एक पैरेललोग्राम है ABCD, क्या दे रखा है? ABCD। डी और इसमें देखना है DAB बराबर कितना दे रखा है? DAB कितना दे रखा है? 75 डिग्री। DAB 75 है। और DBC कितना दे रखा है? DBC 60। मतलब ये एंगल दे रखा है DBC, ये कितना दे रखा है? 60 डिग्री। हमें क्या बताना है? BDC बताना है। तो 45। ये एंगल बताना है BDC। इसको और ये क्या कर रहे हो भाई? सर खेल रहे हैं हम लोग। क्या खेल एक मिनट रखो तुम दोनों को। हो गया भाई इतना? इसको बताओ जल्दी से, x की वैल्यू बताओ सारे बच्चे। इसकी सर x 45 आ रहा है। और भी बताना है तो बता दिया, बार-बार क्यों बोल रहे हो? सर मैंने सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 75 में कितना हो जाएगा? 75 तीनों एंगल का सम 45। हां ठीक है। पैरेललोग्राम है। पीछे क्या है? पैरेललोग्राम। अच्छा तो 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 75। इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। इस वैल्यू निकालोगे? Yes, sir। फिगर बना लो, छोड़ दो, फिगर बना के छोड़ दो। सर अब 50 अब बस और नहीं आ रहा। यस सर यस यस। सर आपने लाइफ लाइन यूज करे तो पहली बार दी। ऐसे में पूछना पड़ेगा। सर पूछ के मारो ना। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पीटना होगा तो बेटा पीट देंगे अच्छे से। ऐसे लाइफ लाइन में साढ़े तीन आवाज से मारेंगे। ए लड़के, मतलब तुम तो सुपरमैन के भी बाप निकल गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 बस कंप्लीट होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और है बस। इफ एंगल मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 14 सब बच्चे करके दिखाओ। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता रखा है ऊपर, और जो नहीं कर पाएगा पीटेगा। 108 चेक करो कहां पे किया है। नहीं किया नहीं। हां करके दिखाओ ना, पिट जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाओ सारे बच्चे। सर 108 सर ये रहा क्वेश्चन आंसर का बोला ना सर 108 है, बनी बनी कर लिया ना। 14 कहां पे है? सर 14 नहीं करा ना, जे तो पूरा क्वेश्चन है
ना मतलब 14 पर 14। 14 8 हाँ यही है, करके तो दिखाओ यार। सेम वही वाला क्वेश्चन लो, मैं लिख दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन तो लिख दो, फिर अपना कर करो। इसमें कर लिया करो बैठे बैठे, इसमें कर लिया करो बैठे बैठे। सर 108 डिग्री आ रहा है मेरा, पता नहीं कैसे करके आ रहा है। देखो यहाँ पे एंगल आपका पैरेललोग्राम इज 2.5 एडिशन एंगल, ये तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सर मैंने भी तो वही दिखाया। सेम वही क्वेश्चन बोला है, तो 108 आ रहा है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे देखो भाई, ये देखो यहाँ पे एंगल कितना है, x है, कितना एंगल है x, तो इसका बगल वाला जो एडजेसेंट एंगल है इसका कितना है 2/2। बस वही तो है, ये x हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और पता है इन दोनों का सम कितना होता है 180। कर लोगे? यस सर 108 कितना आंसर आया था? 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ जल्दी से। सर 16 15 और 16 जल्दी करो, 15 और 16 इसका आंसर कितना जाएगा 108। ये ऊपर वाला करा दिया था सेम ही क्वेश्चन। मजा आता है। का बेला है। क्वेश्चन नंबर 15 यूज कर भाई, यूज कर। आवाज नहीं, मैंने बोला था बदतमीजी पे बहुत ज्यादा पिट जाओगे, क्या बदतमीजी उसके लिए कोई लाइफ लाइन नहीं। जल्दी कर क्या दो, बदतमीजी करते हैं सर? बैठो ढंग से आप लोग, आवाज बिल्कुल। चलो हाँ जल्दी करो बेटा, टेक्निकल लाइब्रेरी इसलिए बस लाइफ है बोल आप लोग आवाज नहीं गाली बिठा। के लिए हाँ बिल्कुल उसी के लिए क्लास में बैठे हो ना तो आराम से। सर लाइफ लाइन के कोड में आराम से फिल करना सर, है। ओम तो जब मैं मारना ओम वर्ड का यूज करना पंजाब में। कौन सा लाइफ लाइन बोलेगा? ए। ये सकते हैं। अभी तुम्हें लाइफ लाइन करो ना, केबीसी में फेंक दो, लाइफ लाइन करते रहना। क्वेश्चन करो इधर के, फिर ना नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पापा से बोलो, पापा इसका आंसर बता दो। बाप आंसर नहीं बताएंगे, लाठी लेकर आएंगे हमारे पास, बेटा बेटा सारे आंसर याद आ जाएंगे। यही करना है तुम्हें, मेकअप करना है उसका, ब्यूटी पार्लर खोल लो तुम। तो पेन चला है। नहीं 4 लाइन उसके बाल बना रहे हो पीछे बैठ के, 3 4 एक बाल नहीं बना रहा, पेन चला रहा हूं। करो जल्दी से। मतलब रोम्बस कैसे देख रहे हैं किसी का आया नेक्स्ट वाला 15 आया किसी का? 15 आएगा हाँ, क्वेश्चन नंबर, अरे 15 बताना है क्वेश्चन। एक से एक मतलब करे पड़े। सर 15 का 15। सर 15 देखिए। ऐसे में तो 16 का 16, 17 का 17 हो गया। खत्म। लाओ बेटा कॉपी लेकर आओ, कॉपी। सर जल्दी आंसर लिख दो। डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 18 दे रखा है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अपने बहुत भाई easy। के करा दो ना। देखो सुनो यहाँ पे, एक रोम्बस दे रखा है, क्या दे रखा है? रोम्बस। रोम्बस। इसका नाम क्या है? मान लेते हैं AB CD। और उसके जो डायगोनल्स दे रखे हैं क्या? एक दे रखा है, एक दे रखा है, AC बराबर दे रखा है, मान लेते हैं कितना? 40 18 दे रखा है, 18 और देखो 20 और बेटा BD बराबर कितना दे रखा है? 24। हमें बताना है इसकी साइड बताना है, मतलब सारी साइडें पता है बराबर होती है कि नहीं होती? यस रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, तो हम एक साइड पता कर लेंगे, हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे, अच्छा बताओ बेटा AC कितना है? 18। पता है कि ये रोम्बस है, ABCD का है रोम्बस। तो रोम्बस क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखा है नहीं लिखा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, हर जगह 90 डिग्री बनाता है और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। Right, तो बताओ ये right, AC 18 है कि नहीं है? 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9। ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12। अच्छा ये 12 ये 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री बनाता है तो कौन सा थर्म हो जाएगा? पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है? 90 डिग्री सामने वाली। तो CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सामने 12 का प्लस में 9 का स्क्वायर। 144 प्लस में 81 ऐड करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है? 5 कितना आ जाएगा ये? सीडी का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई? चले लो ऐड करो, सर मुझे क्या पता। पता करो, नहीं पीट देंगे अभी तुम्हें। ऐड करो इसको। सर 25 सर 15 सर मेरा सही है। 15 सर हमने बोला ना 15 सर आप वही तो 15 सीधी वाला कितना आएगा? 15 कितना आ जाएगा? बहुत अच्छा। सर बस 3 क्वेश्चन बचे बाकी सर है हमारे इसके भी एकदम सही जा रहे हैं। जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 16 करो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 16 आएगा। यस सर 16 है ऑप्शन ऑप्शन लिखाई नहीं नहीं मैंने करो बेटा को जल्दी मेरे नेक्स्ट को वाला। बोलने दो। इसको कर लो आप लोग कहीं पे, जल्दी से करते चलो आप लोग ये क्वेश्चन। परसों इसका ट्यूसडे को टेस्ट होगा, इस वाले आज की क्लास में पहले बता दे रहा हूं। टेस्ट अभी से बता दिया, आज की क्लास का टेस्ट ट्यूसडे को। 2 क्वेश्चन दूंगा बस, 5 माना एक ही तू जल्दी कर। 2.5 नंबर करेक्ट। कर ले लो। तो नहीं एक में तो एक कोई ना बोला तो सही पहले। क्या बनाऊं सर दे दो रखा 16 में ऑप्शन। मेरे क्लास 16 पहले तो काम बना। 16 ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन दे रखा। मैं वॉशरूम से आ रहा हूं। 2 अच्छा 16 बज रहा है, 2 दिन क्वेश्चन बज रहा है, कर लेते हैं उसको देखिए। A B O C ये दे रखा है। 10 90 और
दस 10 आ रहा है। लो बेटा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये पूरा नहीं हो पा रहा तुम्हारा भी क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे हो तुम। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा इसमें भी डायगोनल दे रखा है। एक पैरेललोग्राम है, ध्यान सुनो, एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम क्या है भाई? ABCD। इसमें दे रखा है कि पैरेललोग्राम ABCD सर 50 डिग्री। ओ पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। BOC कहां पे दे रखा है? सर 40 पे टिक मार B दो। कहां पर है? BOC ये कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अच्छा ये तो 90 सर मैं आपको पहले बता रहा हूँ 40 है। BBC 15 BBC ये कितना दे रखा है? 50। सर, हमें क्या पता 40, करना है? सर, 40। OAB ये हमें बताना है। X बराबर। अच्छा ये बता OAB। रहे सर हैं। 15 चलो बताओ जल्दी से। सर 50 है। सर 50। आप रुक जाओगे। सर 50 मैंने पहले बोल दिया। जल्दी देखते हैं कौन बताता है। बहुत इजी क्वेश्चन सर, है। 50। ठीक है। हाँ सर थ्योरम 10 पता नहीं कौन सा। लीनियर पेयर जल्दी करो बेटा। चलिए सबसे पहले तो मैंने बोला था। हाँ, तुमने बताया था। सर S की वैल्यू 50 आई। X भाई मतलब OAB याद रख लिया करो। OAB दे रखा है, पूछा गया एग्जाम में X नहीं आएगा, खुद से X लिखना पड़ेगा। हाँ। याद OAB सर, पढ़ेगा 40 है। जो बीच में होता है ना, बीच में देखो बीच में क्या है? 40 है। A भी X मान लेना। सर 40 आ रहा है 40 हैं? वो लग जाएगा सर एंगल सम प्रॉपर्टी 40 आ जाएगा। अच्छा सुनो इसके नहीं याद सुनो बेटा, ये 50 है, पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेलल जब पैरेलल है तो 50 है, भी कितना हो जाएगा? अच्छा। ये भी 50। अच्छा ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? पता है 180 बना दे, कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम। यस सर 40 सर यस। गलत टिक करवा दिया। सर मेरा सही है। आते जाते चलते पढ़ पढ़ 180 माइनस में 140 कितना आ जाएगा? X बराबर 40। अच्छा हाँ आकाश कुछ सीख अगर मुझसे। आगे समझ में फिर हम सिखाएंगे। कौन है आकाश यहाँ पे? ये आकाश हो गए देख रहे हो, मेरा जमीन पे ला देंगे तुम्हें, समझ रहे हो? आकाश में नहीं रह पाओगे, पर काट देंगे तुम्हारे। नेक्स्ट करो। सर एक सुनो सर आदित्य का नाम सागर होना चाहिए था, एक आकाश होता फिर दूसरा सागर हमारा होता। बेटा नाम मर्राज कितने रख दिया है? मन के राज जानो इसलिए Yes, sir। नहीं जान पाओगे। सर सबके दिलों में राज करता है। दिलों पे राज करते हो, किसी के दिल के पास जाओगे ना झप्पड़ मार के भगाएगा तुम। करो भाई। विजय पर दिखाइए इसको चाटा के अंदर। ए देखो कुछ और दिखा। आवाज नहीं। देखने लायक बचे। अरे बेटा कुछ नहीं है, ये तो मर्राज रखा है, घर में तो बाकी बुलाते होंगे ना, बहुत सारे नाम होते हैं। हाँ सर बहुत सारे ना। उसको याद हो गया होगा किसके पापा क्या क्या बुलाते हैं। मेरे पापा से बात ही नहीं चलता लोग। ये साल हो गए। कहाँ चले गए तेरे पापा? है? ये लड़के आवाज नहीं बेटा, क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वाला करो भाई। आप लोग एकदम पहुंच गए हो 20 क्वेश्चन पे। सर 19 क्वेश्चन अभी सर आज का मेरा पूरा दिन बर्बाद। ला मुझे लग रहा है सत्य सर, क्या? बर्बाद हो गया, इसे बर्बाद कहते हो सर, आप तुम्हारा बेटा तो- पढ़ाई लिखाई के अलावा काम ही क्या है घर पे? कुछ और भी मिला है क्या? सर संडे का नाम कर दिया। सर स्कूल का काम करता था बहुत सारा। सर संडे सर वही तो। वो स्कूल के काम से आ रहा है मेरे को। आप लोग ये जो पढ़ रहे हो ना, इससे आप लोग ज्योमेट्री और बेटा ज्योमेट्री पढ़ने से इमेजिनेशन पावर बढ़ती क्लास है। करो। आवाज नहीं। एक्टिविटी में थी। चेक कर रहे हो लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स। हाँ भाई देखो वहाँ पे। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है सर्कल के बचे हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने सर्कल में पिछली बार छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल का। देखो यहाँ पे सुनो, ये क्या है? सर्कल है, ध्यान सुनो भाई, ये क्या है? सर्कल। इसका कोई फिगर बनाएगा? बनाओ अपने में। इसको नहीं, अपने फिगर अपने मैं बनाऊं। लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 इतना दे रखा है, द स्मॉलर कॉर्ड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो बेटा 2 कॉर्ड दे रखा है, यहाँ पे देखो 2 कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं। इसमें से दे रखा है एक 6 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा? 6 होगा, कितना होगा फिर 8 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट देखना, अब आगे देखना है कि इफ द स्मॉलर कार्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर कार्ड, स्मॉलर ये नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4। मतलब स्मॉलर कार्ड तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4। तो हमें बताना व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कार्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हमें ये बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। फिर यहाँ से देख लेना, ये मान लेते हैं A है, ये क्या है? B है, ये कितना? C, AD। चुप रहना एक सेकंड देखने दो। ये क्या दे रखा है? O, ये मान लेते हैं M, ये दे रखा है N। तो याद रखना हमें क्या पूछा गया है? OM पूछा गया है। क्या पूछा गया है? OM। और देख लेना OM बराबर कितना दे रखा है? OM बराबर कितना दे रखा है? 4। अच्छा बताओ, जब कोई भी कॉर्ड किसी भी लाइन पे आती है परपेंडिकुलर, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है कि नहीं? अच्छा ये 8 है तो किस पे डिवाइड कर देगी? ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। ये 6 है तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। अब अच्छा यहाँ से इसको हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमें सिर्फ बता लें, हमें क्या बताना है? हमें सिर्फ OM बताना है। हम सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? छोटा वाला। ONC। अच्छा ONC में OC निकाल सकते हैं कि नहीं? OC निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पता है और ये पता है कि नहीं? तो बताना है OC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा?
ON का स्क्वायर प्लस में CN का स्क्वायर। तो ON कितना दे रखा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है कितना 4, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 4 और CN का कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, और इसका हम OC निकालेंगे तो कितना आएगा 5। अच्छा ये 5 होगा तो भी 5 होगा नहीं होगा, पता है रेडियस बराबर होता है। ये OC बराबर 5 होगा तो OC बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा OA बराबर ही 5 होगा, क्योंकि क्या है रेडियस है, और रेडियस क्या होता है बराबर। अब इस वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल कौन सा लेना है OAM, तो ट्रायंगल OM ले लेंगे तो इसमें भी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब कि OA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OM का स्क्वायर, किसका हो जाएगा OM का स्क्वायर, और प्लस में AM का स्क्वायर, प्लस में AM का स्क्वायर। तो OA बराबर कितना दे रखा है बेटा, OA बराबर तो मैंने निकाल लिया 5 का स्क्वायर मतलब 25, और इक्वल में OM कितना दे रखा है OM हमें पता ही करना है OM, और प्लस में AM कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बताना OM का स्क्वायर बताना है तो 25, और इधर आ जाएगा -16, और कितना हो जाएगा OM का स्क्वायर। तो यहाँ बताना 25 - 16 कितना हो जाएगा 9, तो 9 बराबर क्या जाएगा OM स्क्वायर रूट कर देंगे OM कितना आ गया 3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैंने सर्कल के एनसीईआरटी सुन लो, सर्कल के एनसीईआरटी में तो इसका थ्योरम दे रखा है। थ्योरम पढ़ा ना आप लोगों ने, जब किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आरटी सर्वर दे रखा है। कर लो जल्दी से सेम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। सर ये फिर समझा दो बेटा यहाँ पे देखो दे रखा है, सुनो एक ट्रायंगल एक सर्कल दे रखा है, सेंटर है, दो कॉर्ड दे रखे हैं, छोटी वाली कॉर्ड से डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, छोटी कॉर्ड है ना कितना है 4 है। जब किसी कॉर्ड से किसी भी परपेंडिकुलर डालते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, क्वेश्चन दे रखा है परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 OM बराबर कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4। तो इस हमें यहाँ पे बेटा ड्रॉ कर लेंगे रेडियस, यहाँ से इसको मिला रहे हैं, ट्रायंगल बन गया है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है पाइथागोरस लगा दें, तो ON का यहाँ पे देखो OC का स्क्वायर बराबर पहले इस वाले ट्रायंगल में लगा देंगे तो OC निकल जाएगा कितना 5, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 5। अब हमारा क्या पता चल गया OC किसके बराबर होता है OA की, रेडियस बराबर ही नहीं होती, तो छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, छोटे वाले ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस लगा दो, OC का स्क्वायर बराबर में यहाँ देखो छोटे वाले ट्रायंगल में कहां पे है OAM में, तो OA का स्क्वायर कहां से लिख दिया हमने, अच्छा हां देखो ये क्या है रेडियस है कि नहीं, तो OA का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर दोनों डिवाइड कर देना, सॉल्व कर लेना, यहां पे आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। सर हार्ड है वाला को 17 आपका। हाँ ये क्वेश्चन आएगा याद रख लो आप लोग सर्कल में, ये कहीं ना कहीं पूछेगा, यदि थ्योरम पूछ लेगा इस पे या तो डायरेक्ट ये पूछेगा। थ्योरम तो बहुत इजी है, ट्रायंगल बना के कॉन्वेक्स प्रूव कर देना, लेकिन थ्योरम नहीं पूछेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, देखो बच्चे कौन कर पाते हैं। सर आप करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही तो है, करो जल्दी से। सर मेरे हिसाब से सर 2 आएगा इसका अगले वाले का। हंस क्यों रहे हो? सिलेंडर सर कह रहे थे दो किया क्या? सर कह रहे थे शांति क्यों ना भाई, इसने बता दिया। पढ़ाई करो यार अपना, पढ़ाई में नेक्स्ट क्वेश्चन करो नहीं पिटोगे। इसका देखो एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ, आगे सबने कर लिया इसको, कर लिया आप लोगों ने। सुन लो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का दूंगा, सर्कल का जो आज दे रहा हूँ सर्कल में से 3 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा परसों, एक ही इसमें से हो सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सर्कल का एक क्वेश्चन पक्का दूंगा, एक सर्कल का एक क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल तो हो गया सारा, सर्कल बचा 3 क्वेश्चन सर सर्कल कल की रस्म मैं बताऊं क्या लोगे? कल सिर्फ एनिमल होगा, कल सिर्फ प्लांट होगा, सर मैं बताऊं प्लांट इसी होगा। सर मैं बताऊं कल जानवरों को लेके आना। सर जानवर तो खुद ही है, जानवर जानवर खुद को नहीं मैं तुम्हारी आवाज ये बकरी हो चल जाएगा। जल्दी कर रहा हूँ, भूख लगी है, खाना नहीं थोड़ा खाना। बंद। अच्छा सुनो यहाँ पे बेटा, आवाज नहीं करो। अच्छा सुनो यहाँ पे, हाँ इसी क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखो आप लोग इस वाले मेथड को नहीं करके आओगे आप लोग, बहुत इजी मेथड है। देखो जैसे क्या है एक सर्कल है, इसका आंसर पता कर लेना। सुनो जैसे सर्कल है, 2 कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस हमेशा याद रख लेना, जब एक तरफ होगा, जब कॉर्ड एक तरफ होगा तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है a - b/2, क्या हो जाएगी a - b/2। ये क्या है डिस्टेंस है, क्या ये, जैसे आप देखो ये सेंटर है कि नहीं है, सेंटर से देखो यहाँ पे एक कॉर्ड थी, यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये बताओ कॉर्ड कितनी थी, 8 थी, कितनी थी 6 है। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 4 दे रखी हुई। अब मैंने बोला 2 कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है a - b/2, तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 - 6/2। तो बताना 8 - 6 कितना हो जाएगा 2/2 कितना 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 - 1/3। क्या 4 सही क्या बोला सर आराम से समझ जब भी 2 कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है a - b/2। यदि एक तरफ है तो, यदि अलग-अलग सेंटर के ऊपर नीचे है तो a + b/2, यदि कॉर्ड के एक तरफ है ये दोनों तो 8 - 6/2 करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा 2, तो 2/2 कितना कर देंगे 1। तो बताओ यहां से यहां तक कितना है 1, तो टोटल कितना है 4, तो इतना कितना बचेगा 4 - 1
3 अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत? चल ऐसे करके आया क्या? कितना जाएगा? 4 सर ये तो मैं बोल रहा था वैसे सर सर ये ये नहीं करवाता। करना। सर नेक्स्ट वाला करो आप लोग। अगला क्वेश्चन आया का समझ में? 85 आ रहा है नहीं सर। समझ में? अगले क्वेश्चन का 85 डिग्री आ यहाँ रहा पे है। देखो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस आया है ये क्या है, ये mn है, ये दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस होती है, फार्मूला क्या होता है याद रखना है, कितना हो जाएगा mn है, ये क्या है mn, तो mn बराबर कितना हो जाएगा 1, हमसे क्या पूछा गया है om पूछा गया, तो om बराबर कितना हो जाएगा 4, ये कितना था ये n है, टोटल कितना है, om बराबर हो जाएगा ये om बराबर हो जाएगा on और माइनस में mn, 2 तो ये कितना om कितना दे रहा है 4 पे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ये फार्मूला लिख लो। सर अगले क्वेश्चन का 85 डिग्री आ रहा है अगले वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे करके दिखाओ, सर। 85 डिग्री अगले क्वेश्चन का। एंगल पूछा गया है उसमें, हाँ बीएससी यही क्वेश्चन है देखो 19 की बात कर रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से तो आएगा लिख लेना बेटा, आप लोग फार्मूला याद रख लेना, सुन लो आप लोग देखो जैसे ये लगेगा, सुन लो एक मिनट, ये फार्मूला भी लिख लो कहीं पे, जैसे सेंटर है ये और सेंटर के जो दोनों तरफ कॉर्ड है और उनके बीच की डिस्टेंस पूछा जाए, कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस पूछा जाए, ये a है b है, तो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a + b / 2, कितना हो जाएगा, a + b यदि कॉर्ड के दोनों तरफ है, सेंटर के दोनों तरफ कॉर्ड है तो उसका फार्मूला a + b / 2 और एक की तरफ है क्या हो जाएगा a - b / 2, ये कभी-कभी कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, सर 5 अगले का 5 तो ये फार्मूला कहीं भी लिख लो आप लोग सारे बच्चे, ये फार्मूला शायद पूछेगा a - b / 2 कितना है भाई, क्वेश्चन दिखा गधा एंगल कहां से निकाल दिया तुमने, सर 5 आ रहा है मेरा। टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 और 11 सही और बोला बोल गया रहे है हैं। कि रेस्पेक्टिवली ऑफ है, ठीक है इतना हो जाएगा, सर्कल और पैरेलल विद द डिस्टेंस बिटवीन द AB एंड CD एंड 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बताना है, ये तो और इजी है कि नहीं है, आप लोग देखो यहाँ पे सुनो, ये क्या है, सुनो आप लोग, एक सर्कल है, सेंटर है, एक की तरफ कॉर्ड दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो आप लोग आवाज नहीं, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, एक 5 है और एक कितना है, अच्छा एक 5 और एक 11 है, तो मतलब 11 बड़ी वाली होगी तो 11 ऊपर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5, अब देखो यहाँ पे तेरे को तो लाइफ पैरेलल दे रखा है, डिस्टेंस जो है AB और CD के बीच में, AB और CD के बीच की डिस्टेंस दोबारा कितना हो जाएगी, नहीं कर ये 5 दे रखा है, ये कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5, कितना दे रखा है 5, और ये O है, तो ये क्या है यहाँ पे भाई, ये टोटल कितना है 11, कितना है यहाँ से 11 है, आगे हमसे क्या पूछा गया बेटा, रेडियस पूछा गया, क्या पूछा गया रेडियस, तो रेडियस आप लोग निकाल दो यहाँ से, कितना निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे आप लोग, नहीं रेडियस निकाल दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बताना आप सर लोग, वही वाले मेथड से करो ना, कौन सी मेथड से, सर जो छोटा वाला था। पहले आप लोग इस वाले मेथड से करो, ये कितना हो जाएगा यहाँ से ज्यादा कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे हमसे ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये कोई बताएगा, ये डिस्टेंस आप लोग निकाल पाओगे, 10 हमसे रेडियस पूछा गया, क्या पूछा गया रेडियस, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या दे रखा है भाई, टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है, सर्कल आर पैरेलल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द AB एंड CD 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड क्या करना है हमें रेडियस पता करना है, तो आप लोग इसका बताओ, आप लोग जैसे यहाँ पे देखो, आप लोग देखो यहाँ पे, अच्छा दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है a - b / 2, अच्छा x बराबर कितना दे रखा है डिस्टेंस 5, a - b कितना दे रखा है a - b / 2, a - b / 2 कहां से करोगे, ये तो दे ही रखा है, हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं x, अच्छा बताओ ये 5 है टोटल 11 है, तो ये 11/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा ये 5 है ना टोटल, तो 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2, आप लोग यहां से इस वाले में क्या लगा दोगे आप लोग पाइथागोरस, तो बताना है क्या हो जाएगा ये, इसको क्या मान लिया जाए भाई m और इसको क्या मान लेते हैं n, तो ON का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस में CN का स्क्वायर, तो बताना ON कितना दे रखा है, ON दे रखा है x प्लस में 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, OC कितना है यहाँ पे, OC बताओ कोई, OC हमें पता ही करना है, रेडियस हमें पता ही करना है, CN कितना हो जाएगा, CN हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेना, यहाँ से निकाल लेना आप लोगों को OC निकाल लेना, यहाँ से OC निकल जाएगा, यहाँ से OC निकाल लेना, जैसे हमारा OC आ जाएगा, यहाँ से OC निकाल लेंगे, यहाँ से हमें x यहाँ से OC निकाल लेना, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, और सेम यही इक्वेशन इसमें लगा देना, ट्रायंगल कौन सा है भाई हमारा OMA, क्या लगाना है OAM, अच्छा इसमें बताओ क्या हो जाएगा ये OA का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये OA का स्क्वायर इक्वल में OM का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखो आप लोग OA का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OM कितना दे रखा है बताएगा कोई भाई, OM कितना है यहाँ पे O और M x है, कितना है ये वो ऐसे वो निकालना तो तुमको हाँ हमें x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, देखो अभी कैसे निकलती है, OM कितना है यहाँ पे OM x है, और बताना है यहाँ पे AM कितना दे रखा है बेटा, AM 5/11/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/2, अच्छा बताओ यहाँ पे बेटा OA और OC बराबर है, ये कैसे लगा दिया हमने फार्मूला भाई, OC होगा यहाँ पे इसका, और ये कितना हो जाएगा ये CN नहीं ON यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप इसको सही कर लोगे, यहाँ पे तो OC स्क्वायर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होता है ना, OC कितना हो जाएगा x प्लस 5,
अब यहाँ बताओ OC और OA बराबर है कि नहीं है? OC और OA बराबर है कि नहीं? रेडियस बराबर होती है कि नहीं होती? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यदि ये बराबर है आपस में तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। वही हमसे पूछा गया, ठीक है? x की वैल्यू पुट कर देना, किसी भी इक्वेशन में हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में। एक बार फिर समझा दिया जाए इसको? नहीं एक बार देखो आप, एक बार देखो। लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो। इम्पोर्टेंट है वो। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक सर्कल है, ध्यान समझो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्या है यहाँ पे? सर्कल। अच्छा यहाँ पे देखो, ये कितना दे रखा है? आवाज नहीं। ये दे रखा है 5/2, ये भी कितना है? 5/2। अभी ये क्वेश्चन तो फिर अभी पिट जाओगे अच्छे से। 11/2 ये कितना हो जाएगा? 11/2। यहाँ पे क्या है? सेंटर। हमसे यहाँ से मारे थे, आवाज नहीं करोगे। ये कितना बेटा डिस्टेंस कितना दे रखी है? 5। ये कितना दे रखा है? 5। O हो गया, ये मान लेते हैं M, कितना मान लेते हैं? AB CD। अब सुनो यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में बेटा डायरेक्ट हम लोग आवाज नहीं करोगे। इस वाले क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस लगा देना, बस कंप्लीट हो जाएगा। पहले में क्या हो जाएगा? OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर है AN का स्क्वायर प्लस में DN का स्क्वायर। तो बताना यहाँ पे AN कितना दे रखा है? यहाँ पे देखो, पहले तो आपने कुछ और लगाया था। हाँ तो मैंने यहाँ पे देखो D लिख दिया ना। ON कितना हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस में 5 का स्क्वायर और प्लस में DN कितना हो जाएगा भाई? 5/2 का स्क्वायर। 2.5 OD का स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना, ट्रायंगल लेना ऊपर वाला, ट्रायंगल AOM। इसमें देखना OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा? OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर। दिव्यांश यस सर। पीटी की तैयारी कर रहे हो? OM कितना हो जाएगा यहाँ पे? OM यहाँ पे x हमने माना था, तो x का स्क्वायर प्लस में AM कितना हो जाएगा भाई? AM 11/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? OA। अच्छा बताएं कि OD बराबर क्या है? OA। क्यों? क्योंकि क्या है? ये रेडियस। तो यहाँ से यदि ये दोनों बराबर हैं आपस में, तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखो आप लोग, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल में, यहाँ पे देखो आप लोग x का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा? 11/2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप लोग, अब इसको हमें सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। इसको आप लोग x की वैल्यू घर से निकाल के आना, ठीक है? यहाँ पे तक लिख लो, यहाँ तक बस छाप लो, बस लास्ट वाला क्वेश्चन करके छोड़ दो। सर 85 का लास्ट वाले का हैं? 85 का। हाँ 85 आएगा। पहले आप इसको कर लो, सर एक मिनट बैठो, कहाँ जा रहे हो?